Hey guys, welcome back to my channel. As you all know, I am Jasmeet. So आज की वीडियो बाकी सब वीडियो से बहुत ज्यादा अलग और इंटरेस्टिंग होने वाली है. So without any delay, let's get started. तो गाइस आज की वीडियो काफी ज्यादा यूजफुल होने वाली है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो क्लास 10th में है या एग्जाम के लिए स्मार्ट प्रिपरेशन करना चाहते हैं. सो आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ एडुकार्ड के वन शॉट क्वेश्चन बैंक और स्पेसिफिकली इंग्लिश और मैथ्स की. मैंने दोनों को प्रॉपरली यूज किया है, तो ये कोई रैंडम रिव्यू तो बिल्कुल नहीं है. इट्स अ रियल स्टूडेंट रिव्यू. और अगर आप कंफ्यूज्ड हो कि ये लेना वर्थ इट है या नहीं है, या फिर ये सिर्फ हाइप है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना. और अगर आप लोगों ने सोच ही लिया है कि ये आपको खरीदना ही खरीदना है, सो मैंने इसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है एंड यू कैन यूज माय कूपन कोड CJ10 टू गेट 10% डिस्काउंट. सो सबसे पहले बात करते हैं ओवरऑल फर्स्ट इंप्रेशन की. सच बताऊं ना, मैंने जब पहली बार बुक्स देखी ना, तो मुझे काफी ऑर्गेनाइज्ड और स्टूडेंट फ्रेंडली लगी. लेआउट क्लीन है, क्वेश्चन स्कैटर्ड नहीं है, सब कुछ सिस्टमेटिकली दिया हुआ है. और सबसे बेस्ट चीज पता है क्या है? ये 100% अलाइंड है लेटेस्ट CBSE क्लास 10 सिलेबस से और बोर्ड एग्जाम पैटर्न से. सो अभी मैं एक एक करके दोनों बुक्स का रिव्यू दूंगी. सो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मैथ्स की बुक से. सो बुक को जैसे ही आप खोलोगे, यहाँ पे आपको फर्स्ट पेज पे इंडेक्स मिल जाएगा, जहाँ पे सारे चैप्टर्स प्रॉपरली अलाइंड मिल जाएंगे आपको. एंड इसमें चैप्टर वाइज थ्योरी मैप्स भी दिए हुए हैं. जैसे कि फर्स्ट चैप्टर में 4 वर्कशीट मिलेगी, जिसमें फर्स्ट NCERT एंड एग्जाम्पलर क्वेश्चंस, देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, फिर कॉम्पिटेंसी बेस्ड एंड देन पुश योरसेल्फ क्वेश्चंस. फिर उसके बाद आपको चारों वर्कशीट के सॉल्यूशंस भी मिल जाएंगे. ऐसे ही आपको हर एक चैप्टर में दिया हुआ है. मैं एक एक करके डिटेलिंग पे भी इनमें बात करूंगी. सो आगे जाओगे तो आपको मिलेगी यहाँ पे टॉपर्स टिप्स, जो कि बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि टॉपर्स ने खुद अपनी टिप्स बताई है जो उन्होंने एग्जाम में फॉलो की है. सो अगर आपने ये फॉलो कर ली तो आपके 95 प्लस कहीं नहीं जा रहे. देन आप आगे जाओगे तो आपको मिलेंगे चैप्टर वाइज थ्योरी मैप्स. एंड इतने प्यारे प्यारे थ्योरी मैप्स दिए हुए ना, इसको पढ़ते ही आपका पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा. जैसे फर्स्ट ये रियल नंबर्स का है, इसमें आपको हर एक वो इम्पोर्टेंट चीज लिखी हुई मिलेगी जो होनी चाहिए और जो एग्जाम्स में पूछी जाती है. एंड इतने प्यारे प्यारे डूडल्स भी किए हुए हैं ताकि आप बोर ना हो पढ़ते पढ़ते. ऐसे ही हर एक चैप्टर के दिए हुए हैं आपको. सो अब बात करते हैं चैप्टर और क्वेश्चंस की. सो फर्स्ट चैप्टर है, जैसे रियल नंबर्स ले लिया मैंने, इसमें आपको फर्स्ट वर्कशीट मिलेगी जिसमें आपको NCERT, एग्जाम्पलर और दीक्षा क्वेश्चंस मिल जाएंगे. और इसमें आपको 12 क्वेश्चन मिलेंगे और आपको टाइम भी दिया हुआ है कि 40 मिनट्स में 12 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं. जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में फर्स्ट क्वेश्चन आपको मिल रहा है यहाँ पे दीक्षा का, देन उसके बाद से थर्ड क्वेश्चन है मॉडिफाइड का. सो इस हिसाब से आपको मेंशन भी किया हुआ है कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से लिया हुआ है. तो अब है यहाँ पे वर्कशीट नंबर 2, जो कि है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. पहले वाले एग्जाम्स में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हैं वो सारे यहाँ पे मेंशन्ड है. इसमें 27 क्वेश्चन मिलेंगे एंड वो आपको 90 मिनट्स में कंप्लीट करने हैं. जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है CBSE प्रैक्टिस सेट 2 2023 में आया था. देन सेकंड CBSE 2025 में आया था. ऐसे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो जिस ईयर में आए हैं वो आपको प्रॉपरली मेंशन मिल जाएंगे. देन उसके बाद इसी में केस बेस्ड क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, एंड उसके बाद आपको मिलेगी वर्कशीट नंबर 3, जो कि है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस. इसमें आपको 28 क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो कि आपको 110 मिनट में कंप्लीट करने हैं. ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, केस बेस्ड क्वेश्चंस, असर्शन रीजन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, सब कुछ प्रॉपरली वेल मैनेज्ड तरीके से आपको मिल जाएगा. देन अगर आपको ये इनफ नहीं लग रहा, आपको और ज्यादा हाई लेवल की पढ़ाई करनी है, आपको और हार्ड क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो आपको लास्ट में एक वर्कशीट और दी हुई है, वर्कशीट नंबर 4, जो कि है पुश योरसेल्फ. इसमें आपको 12 क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको 50 मिनट्स में कंप्लीट करने हैं. एंड इसमें आपको टाइमिंग भी दी हुई है कि किस क्वेश्चन पे आपको कितना टाइम देना है. सो ये चीज बहुत अच्छी है. इससे आपके एग्जाम के लिए प्रैक्टिस भी हो जाएगी कि किस क्वेश्चन में कम टाइम देना है, किस क्वेश्चन में ज्यादा टाइम देना है. देन उसके बाद में आपको जितनी भी आपने वर्कशीट करी है उसके सारे सॉल्यूशंस मिल जाएंगे. यहाँ पे NCERT की वर्कशीट के सॉल्यूशन, देन PYQs इसके सॉल्यूशन, देन कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस के सॉल्यूशन. सेम ऐसे ही सभी चैप्टर्स में दिया हुआ है. मैंने आपको एक चैप्टर का एग्जांपल देके बता दिया है. सभी चैप्टर में वेल मैनेज तरीके से सब कुछ ऐसे ही दिखाया गया है. जो भी एक स्टूडेंट को एग्जाम के लिए चाहिए होता है, ये क्वेश्चन पढ़ने हैं, ये नहीं पढ़ने, सब कुछ इसमें बताया हुआ है. तो इसके अलावा आपको और कोई रिसोर्स पे जाने की कोई जरूरत नहीं है. ये मेरे को बेस्ट रिसोर्स लगा है. एंड ये बात नहीं है कि इससे क्वेश्चंस नहीं आते या कभी आए ही नहीं. 60% क्वेश्चंस एक बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं. इजी स्टेप वाइज आंसर्स है इसमें.
और 95% मार्क्स लाना इससे बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। सो मैथ्स का रिव्यू तो यही था। अब बात करते हैं इंग्लिश की बुक की। सो इंग्लिश के लिए ये बुक मेरे को काफी ज्यादा यूजफुल लगी है, क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं। लिटरेचर के लिए एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस काफी ज्यादा अच्छे हैं, और ये इंग्लिश की बुक लिटरेचर एंड लैंग्वेज की है। सो इसको आप जब अंदर से खोलोगे तो आपको फर्स्ट पेज पे इंडेक्स मिल जाएगा, जिसमें रीडिंग, ग्रामर एंड राइटिंग, फर्स्ट फ्लाइट जो हमारी फर्स्ट बुक है उसके प्रोज, देन उसके बाद उसकी पोएट्री, देन फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। सप्लीमेंट्री भी दी हुई है इसमें, तो आपको कोई भी अलग बुक पे जाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। और इसमें आपको फोकस पॉइंट्स भी मिल जाएंगे जो कि आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। सो अब जैसे ही हम इंडेक्स से आगे जाएंगे, यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में, देन उसके बाद है हमारे पास फोकस पॉइंट्स। इसमें आपको सिर्फ लिटरेचर ही नहीं, ग्रामर के भी बहुत अच्छे तरीके से समझाए हुए पॉइंट्स मिल जाएंगे। लेटर्स, स्टोरीज, एप्लीकेशन, सब कुछ कैसे लिखनी है सब बताया हुआ है इसमें। देन उसके बाद यहाँ पे लेसन्स के रिव्यू है। इसमें आपको शॉर्ट समरी मिल जाएगी, सिग्निफिकेंट मॉरल्स मिल जाएंगे। देन उसके बाद में जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स आए उनके मीनिंग, सिनोनियम्स और एंटोनियम्स भी, मतलब सिर्फ मीनिंग ही नहीं, उसकी आपको एक्स्ट्रा नॉलेज भी मिल रही है। सभी चैप्टर्स में इसी तरीके से समझाया गया है। और पोएट्री में आपको सिग्निफिकेंट मॉरल्स, शॉर्ट समरी एंड देन पोएटिक डिवाइसेस भी मिल जाएंगे। और सेम स्टोरीज वाले पार्ट की तरह इसमें भी आपको वर्ड्स के मीनिंग, सिनोनियम्स और एंटोनियम्स मिल जाएंगे। सभी को बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से दिखाया गया है टेबल की मदद से, ताकि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाए। सो फर्स्ट हमारे पास यहाँ पे आती है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस। बहुत कम बुक मैंने देखी है जहाँ पे इंग्लिश में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस भी दी हुई है। मतलब ज्यादातर बुक्स सिर्फ लिटरेचर और ग्रामर पे फोकस करती है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भूल ही जाते हैं सब लोग। सो इसमें आपको बहुत अच्छे अच्छे पैसेज मिल जाएंगे। जैसे कि सबसे पहले आपको डिस्कर्सिव पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो कि 10 मार्क्स के हैं। इसमें आपको मार्क्स भी अच्छे से मेंशन मिलेंगे। और जो क्वेश्चन, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, वो आया हुआ है सीबीएसई प्रैक्टिस सेट 1 2023 में। सेम मैथ्स के बुक की तरह इसमें भी आपको मेंशन मिलेंगे कौन सा क्वेश्चन कौन से ईयर में आया हुआ है। उसके बाद आपको यहाँ पे मिलेंगे केस बेस्ड, फैक्चुअल, पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस, क्योंकि इंग्लिश में भी बहुत बार देखा गया है कि केस बेस्ड क्वेश्चंस पूछते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस में। इससे आपको वो सब कुछ क्लियर करने को मिल जाएगा। देन उसके बाद हमारी आती है वर्कशीट नंबर 2, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। इसमें भी सेम मार्क्स बताए हुए हैं, टाइम भी बताया हुआ है। उसके बाद केस बेस्ड, फैक्चुअल, पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस भी है इसमें। देन उसके बाद सेम पुश योरसेल्फ। अगर आपको और ज्यादा हाई लेवल की प्रैक्टिस करनी है तो आप ये वाली जरूर सॉल्व करना। एंड देन सारे खत्म होने के बाद में वर्कशीट आपको इनके सॉल्यूशंस भी मिल जाएंगे, सेम जैसे आपको मैथ्स में मिले थे। और मार्किंग स्कीम्स भी बताई हुई है इसमें कि कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का आएगा। देन आपको कंप्लीट ग्रामर भी मिल जाएगी, सारी ग्रामर आपको सॉल्व करने को मिलेगी इसमें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, देन उसके बाद एरर करेक्शन क्वेश्चंस, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, गैप फिलिंग क्वेश्चंस, सब कुछ मिलेगा आपको। जो आप बोलोगे सब कुछ है इस बुक में। सेम इसमें भी पुश योरसेल्फ, जो कि हाई डिफिकल्टी क्वेश्चंस है सेल्फ असेसमेंट के लिए। देन उसके बाद आपको सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। देन लेटर्स भी अच्छे से बताए हुए हैं, मतलब इतनी बढ़िया बुक जिसमें लेटर्स भी आपको बता दिए कि कौन से लेटर किस टाइप से लिखने हैं। अब बात करते हैं लिटरेचर पार्ट की। जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर का ही एग्जाम्पल ले लिया, अ लेटर टू गॉड। इसमें आपको वर्कशीट नंबर 1 मिलेगी एनसीईआरटी एंड दीक्षा क्वेश्चंस की, जिसमें आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे। देन वर्कशीट नंबर 2 है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, जिसमें आपको एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन मिलेंगे। देन थर्ड है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, जो कि सीबीएसई का कुछ ज्यादा ही फेवरेट होता है। इससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं एग्जाम में, तो ये आप बिल्कुल स्किप मत करना। देन उसके बाद आपको पुश योरसेल्फ, एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए ऑफ कोर्स सेम सॉल्यूशंस मिल जाएंगे आपको। देन सेकंड चैप्टर, एंड ऐसे ही सारे चैप्टर्स में एकदम वेल मैनेज तरीके से सब कुछ बताया हुआ है। सो गाइज, अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज की, जो कि है आपको ये बुक क्यों खरीदनी चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये बुक सीनियर्स और टीचर्स दोनों ने रिकमेंड की है कि बोर्ड एग्जाम के लिए इस बुक से पढ़ लिया तो इनफ है, और कोई रिसोर्सेज पे आपको जाने की कोई जरूरत नहीं है। देन उसके बाद ये आपका टाइम सेव भी करेगी, एग्जाम पैटर्न समझने में हेल्प करेगी, लास्ट मोमेंट रिविजन के लिए हेल्प करेगी, और कॉन्फिडेंस वो तो कुछ ज्यादा ही बढ़ा देगी आपका कि आपको एग्जाम देने से डर नहीं लगेगा।
कुछ लोगों को डर लगता है कि फर्स्ट बोर्ड एग्जाम है, लेकिन अगर आपने इसको सॉल्व कर लिया तो आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली 100x पे चला जाएगा। सो ओवरऑल अगर आपको फोकस प्रैक्टिस प्लस एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन चाहिए, देन दिस बुक इज डेफिनेटली वर्थ बाइंग एंड यू कैन यूज माई कूपन कोड CJ10 टू गेट एक्स्ट्रा डिस्काउंट। सो यही था मेरा ओवरऑल रिव्यू दोनों बुक्स के बारे में। मैंने आपको एकदम सच सच बताया, जो मुझे लगा वो मैंने आपको बता दिया। सो यही थी आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय एवरीवन।